हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या लिखा है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम इसका कोफिशिएंट और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई 10 10। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2, जिससे हमें -3 बनाना है। तो बन जाएगा -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 5, इसके दो वो आ जाएंगे। इसमें रूट्स निकाल लेंगे। क्या आएंगे रूट्स? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके रूट आ जाएंगे, यहाँ से जो आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 5। ओके, पहला पार्ट हो गया। दूसरा करते हैं। सेम है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। 12 से उसके फैक्टर निकालेंगे, एक 3 और एक 4 हो जाएगा। तो 2x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक है, इसके अब दो वो निकल जाएंगे रूट्स। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x की वैल्यू -2, दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू 3/2। ओके, इसके दोनों रूट्स आ गए। अब इसका हम पार्ट थर्ड करते, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। अच्छा, रूट वाला है, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ठीक है, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये वाले नंबर और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। √2 और √2 तो 2 बन जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। ओके, 10 के फैक्टर देखने, वही 2 और 5 आ गए। तो लिख लेंगे √2 x² प्लस प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। 5 थोड़ा सही से बना लेते हैं, 5 √2 इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से हम √2x कॉमन लेंगे तो इस टर्म में तो सिर्फ एक x बचेगा, प्लस यहाँ से हमारा √2 बच जाएगा। ओके, डन। फिर यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 कॉमन आ गया, और दूसरे में क्या आएगा? √2x प्लस 5। ओके, इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -√2, और यहाँ से आ जाएगी 2x √2x इक्वल टू -5 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ठीक है, इसके हमारे दो फैक्टर्स और आ गए। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। एक हम करते हैं, फोर्थ को हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, फोर्थ कर रहे हैं। क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8। ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। 16 का हम फैक्टर कर लेंगे। 2 कितना आएगा? 8, फिर 2 4, फिर 2 2 एंड 2 1। ओके, तो 8 बनाना है तो इन दोनों को कर लेंगे। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। तो कर लेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4x, तो इधर क्या बचेगा? 4x, इधर बचेगा 1।
यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 1, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x - 1 एक कॉमन आ जाएगा, दूसरी तरफ से भी सेम कॉमन आ जाएगा। ओके, मतलब इसके आंसर सेम आएंगे, इसके दो रूट नहीं एक ही रूट आएगा जो दोनों जगह सेम होगा। तो 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई 1/4। ओके, इसमें हमारा अगर हम इसको डिसेंडेंट से निकालते तो क्या आता है, d हमारा 0 के बराबर आता है, इसलिए उसके सेम रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, ये वाला फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, d का b² - 4ac, और अगर रूट निकालना होता है तो -b + -√d/2a। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। आपका होमवर्क है, जितने क्वेश्चन हम इससे फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, मींस मिडिल टर्म स्प्लिट करके, उतने वो सारे क्वेश्चन आप इस वाले मेथड से सॉल्व करके देखना, और जो नहीं आपको आएंगे वो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम पार्ट 5 कर रहे हैं, इसका क्या है देख लेते हैं। 100x² - 20 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या था 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। ओके, अब 100 का हमें करना है, 10 कर लेते, 20 बन जाएगा। ठीक है, तो 100x² - 10x + 1 इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर करेंगे, यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10x - 1, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे -1, अंदर क्या आएगा 10x - 1 इक्वल टू 0। इसमें भी हमारा सेम आ रहा है 10x - 1 और दूसरा आ जाएगा 10x - 1। ओके, इक्वल टू 0, इसको आगे करेंगे तो 10x - 1 इक्वल टू 0 एंड 10x - 1 इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/10, यहाँ से भी 1/10। इट मीन इसका जो d था वो 0 था। ओके, हमारा पहले क्वेश्चन के पार्ट 5 तक सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अगर ये आपको मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमको क्या दे रखा है कि यही वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इससे इक्वेशन बनानी है और इसको फर्दर आगे सॉल्व भी करके दिखाना है। हमने जब एग्जांपल्स करे थे उसमें हमने सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, और इस बार हम उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो क्वेश्चन, मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं कुछ, पहले इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। लेट जॉन के पास, सॉरी नीचे से लिखते हैं ज़रा, लेट करते हैं जॉन के पास कितने मार्बल हैं, जॉन्स मार्बल x है, और जयंती के पास कितने होंगे, फिर जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, वो होंगे 45 - x, बिकॉज इन दोनों के पास टोटल कितने थे, टुगेदर में 45 थे। अगर मान लो मेरे पास 10 मार्बल है हमारे पास, जैसे मेरे पास 3 है, मेरे भाई के पास कितने होंगे 7 होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल तो 10 थे, 10 में से 3 गए तो बचे वाले आ गए। तो ऐसे ही टोटल 45 मार्बल्स थे, जॉन के पास x थे, तो जीवंती के पास तो 45 - x हो जाएंगे। डन, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने लॉस्ट कर दिए 5, लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो उसके बाद क्या कंडीशन बनी, जॉन के पास कितने हो गए, x थे उसमें से 5 और चले गए। ओके, और जीवंती के पास पहले 45 - x थे, उसमें से 5 और गए, मीन्स उसके पास हो गए 40 - x। डन, आगे क्या लिखा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज, ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल। ठीक है, तो वो बोल रहा है इनके पास अब इनके जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 124, तो x - 5 और 40 - x का प्रोडक्ट कितना है 124। ठीक है, पहले हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा 40x - x²। ठीक है, पहले मैंने इसको यहाँ करा और फिर इसको यहाँ कर दिया। ओके, अब इसको यहाँ करूँगा -200 और
प्लस 5x इक्वल टू 124। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 इक्वल टू 124। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली टर्म है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको इस साइड से भी उस साइड ले गए, ठीक है। और प्लस का 200 हो जाके हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके डन। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे होगा फर्दर सॉल्व, पहले इसके कोफिशिएंट तो 1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो यही रहेगा 324। इसको हम फर्दर करके देखेंगे, 2 से करेंगे 1 6 2, फिर 2 से करेंगे 8 1, फिर तो 3 से होगा 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या बनाना है, ठीक है। हमको बीच में 45 चाहिए, 45 कैसे बनेगा, ये तो 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, बन गया। ये हो गया हमारा 36 और ये 9 मीन्स, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 36, तो ठीक है। उसके बाद इसमें से कॉमन लूँगा 9 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो ये नंबर है इसका सम 9 आ रहा है। देखो अगर इसके डिजिट का सम करेंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब कि 9 से डिविजिबल है, तो 9 कॉमन तो आ ही गया। यहाँ बचेगा x, अंदर माइनस का साइन आएगा, -9 कॉमन लिया ना। अब इसको देखेंगे कितने में आएगा, ये आएगा 3 में 27 और कितना बचेगा, ठीक है 6, ये भी 36 आ जाएगा। वैसे तो यही नंबर आना चाहिए यहाँ पे भी, इसलिए मैंने वैसे भी करके देख लिया। इसके भी 2 नंबर आ गए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू 36 और एक बार x की वैल्यू 9, ये दोनों जगह पे सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, ठीक है। वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉय करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कितने, लेट टॉय मेड इन अ डे, कितने मान लिए हमने x मान लिया। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। कह रहे कॉस्ट क्या होती है कि जितने भी टॉय बन रहे हैं उसको 55 में से माइनस कर दो, ये हमारी कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इतना, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मैं रोज़ के 10 टॉय बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे टॉय है, ठीक है टॉय, और मैं एक टॉय बेच रहा हूँ 20 रुपये का, ठीक है, तो मैंने पूरे दिन में कितने रुपए कमाए, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मीन्स कि 200 रुपीज़ कमाए। ओके, तो सेम हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन अ सर्टेन डे उन्होंने x तो टॉय बनाए और उनको बेचा इतने में, और जो अगर उस दिन हमारा प्रॉफिट टोटल जो हमारी वो बना, क्या बना, और टोटल कॉस्ट जो बनी प्रोडक्शन की वो इतनी बन गई, ठीक है। हमारा हो गया क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इस टर्म को हम पॉजिटिव बना रहे हैं, जिसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, बस और कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 750 को 2 से करेंगे 375, 3 से करेंगे 525, सॉरी ठीक 25 5 5 एंड 5 1, ठीक है। हमें 55 बनाना है, 55 कैसे बनेगा, चलो अब देख लेते हैं ज़रा इसको। अच्छा ठीक है बन गया। देखो ये कितना हो गया हमारा, इसको देखो, ये हो गया 10, ये हो गया 25
और ये हो गया 30 30 और 25 को करूँगा तो 55 बन जाएगा। ये आपको एक बारी में नहीं दिखेगा, आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब एक या दो या तीसरी बारी में आपका पक्का निकल ही जाएगा। अगर मैं वैसे बताऊँ तो हम चलो वैसे ट्राई करते हैं कि 55 बनाना है। तो 55 कैसे बनेगा, या तो किसी को 10 करके मिलेगा, मतलब 0 + 5 वाला एंड में बनाना पड़ेगा। तो मेरे को क्या दिख रहा था, देखो ये इन तीनों को करूँगा तो 125 हो जाएगा, जो यहाँ से तो बनेगा ही नहीं, तो इन दोनों को तो अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को करके देखते कितना आ रहा था मेरा, 30 आ रहा था, इधर 25 ऐसे बन गया। ये देखना है आपको कि तीनों करूँगा 125 बन जाएगा, जिससे फिर आना तो मुश्किल ही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अपर इन दोनों को यूज़ कर लिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, x² माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं हम 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा लेते हैं या इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा x माइनस 30, इधर से मैंने कितना कॉमन लेना है, फिर देखो 25 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा, सेम बचना चाहिए हर बार, है ना। जो ये होता है यही टर्म भी यहीं आता है, इसलिए मैंने इस बार सोचा ही नहीं। तो x माइनस 25 एक आ गया और x माइनस 30 एक और आ गया। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमारे इसमें दो वैल्यूज़ इसने हमको प्रोवाइड कर दी। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ इतना एंड प्रोडक्ट इज़ इतना। ठीक है, इजी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, लेट कर लो हाँ कि हमने फर्स्ट नंबर, दो नंबर थे ना, उसमें से 1 नंबर हो गया हमारा x। अगर 1 नंबर x है तो 2 सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, इसको 1 इसको फर्स्ट कर लेते। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबरों को प्लस करके 27 आ रहा था ना। हाँ, तो अगर ये x है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो बेसिक था, मैंने आपको वैसे ही बता दिया एक बार। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं इनका, मतलब कि x ब्रैकेट 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ओके, तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो इन सबको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x² माइनस 27x इक्वल टू प्लस करेंगे 182 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 182 का हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। ओके, चलो कर लेते हैं। क्या होगा, पहले तो 2 से करके देख लेंगे, कितना आएगा 91। अब 91 तो नॉर्मल किसी नंबर में नहीं आता ना, या तो 7 में आएगा या 13 में आएगा। ठीक है, तो आ गया, इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं हम क्या आएगा। देखो 27 निकालना है, तो ये 14 हो गया, 13 हो गया, 27 आ गया, सिंपल हो गया तो बहुत ही। ठीक है, मतलब कि x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, इधर से x कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 14, इधर से मैंने माइनस 13 कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचेगा x माइनस 14। ऑटोमेटिक ही बच जाएगा अगर ये दोनों सेम होते, क्योंकि इतना नहीं सोचना है कि अंदर क्या बचेगा। अगर आपने सही क्वेश्चन करा है, आपका सही बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो भी आपका सही आंसर अगर आ रहा है तो फिर तो सीधा ही हो जाएगा। इतना मत सोचना कि यहाँ क्या बचेगा। x माइनस 14 एक हो गया, x माइनस 13 एक हो गया, इधर से हमारे दो नंबर्स आ जाएंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 13, दोनों आ गए, दोनों हमारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, क्यों कर जाएंगे, यहाँ देखो, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ दोबारा से अच्छे से, एक नंबर हमारा क्या आया 13। अगर मैंने x 13 ले लिया तो 27 माइनस 13 कितना होता है 14। अगर मैं एक नंबर को 14 लूँगा x को, तो 27 माइनस 14 कितना आएगा 13, मीन्स x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
पढ़ लेते। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं, क्वेश्चन आसान है। क्या बोला है इसने, सिंपल बोला है कि हमें करना है, सम दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव, नहीं हाँ सम दे रखा है उनके स्क्वायर्स का। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शायद। अगर 1 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया 2, मतलब उसका नेक्स्ट या उसके पीछे वाला। जैसे 5 है, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 हो सकता है, और 4 का आप 5 मान लो। ठीक है, अब 4 का 3 और 4 भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब आगे पीछे वाले नंबरों को भी आप लिख सकते हो। अगर मैंने एक x माना है तो x+1 भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है। अगर मैंने x-1 माना है तो x भी कॉन्जिक्यूटिव है। ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से हमको बनाना है, या तो इक्वेशन x और x+1 दो मान लो, या तो x-1 और x 2 मान लो। ठीक है, हम तो लेट कर लेते हैं। हमारा पहला नंबर हो गया, फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर कुछ भी लिख लो, नंबर लिख लेते हैं, x हो गया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, x+1। ओके, दोनों नंबर आ गए हमारे। इसको फर्दर क्या बोला था, इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब x का स्क्वायर तो x² लिख लेता हूँ सीधा, प्लस x+1 के स्क्वायर का सम कितना था 365। तो x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या था हमारा x का स्क्वायर, b क्या था 1, और c क्या था, मतलब 2ab क्या था 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x हो गया प्लस 1 प्लस x²। यही वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, इसको फर्दर आगे करते हैं हम। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। आगे करें इसको, आगे क्या करना है। अब हमें अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो ठीक है, इसमें से देखो सब जगह ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो क्या होगा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 8 और 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो 2 है ना, ये 2 उस तरफ आके 0 बना देगा, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब इसका हम अगर करेंगे तो इसका सिंपल है, दो ही चीज़ आएगी, एक 13 आएगी और एक 14 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने अभी लास्ट ऊपर करा था, देखो सेम इक्वेशन थी। ठीक है, या 182 आया था, इसके दो ही फैक्टर बने थे 14 और 13, इसलिए मुझे याद था, और ये बाय चांस सेम बन गया। ठीक है, तो ये दो ही बनेंगे, लिख लेते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, दो बन गए हमारे, इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14। ठीक है, ऊपर वाले हमने क्या करा था, सेम ही करा था, इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं चाहता था कि पहले मैं 13 लिख लूँ, चलो कोई बात नहीं। x प्लस 14 एक आ गया और दूसरा आ गया x प्लस x माइनस 13। ठीक है, यही आ रहे इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 14, x की वैल्यू 13। यहाँ से दो वैल्यूज हमारी x की आ गई है। ओके, उसके बाद हम पुट करेंगे, तो x अगर हमारा x 13 है, यहाँ करते हैं, अगर x हमारा 13 है तो ये सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 14। ओके, और दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। डन, चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर। अब एग्जाम्पल नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, लेट मी चेक। हाँ 3 हो गया, 4 हो गया, हम 5 कर लेते हैं। ओके, हाँ ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, मैंने आपको बना के दिखाया था। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। डन, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसका जिसका हमें पता है कि इसमें एक एंगल जो हमारा ये वाला होता है ये 90 होता है।
इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि हाइपोटेनस ये वाली, इसका नाम लिख लेते हैं ABC। हाइपोटेनस क्या होती है, जो 90 के सामने और जो सबसे बड़ी उसमें साइड होती है, वो हमारी 13 दे रखी है। और क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना लेस देन है किससे, बेस से। तो हम लेट कर लेंगे बेस को, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज x। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो गया हमारा, एल्टीट्यूड कितना हो जाए, क्या कह रहा है वो, 7 लेस है किससे, बेस से। बेस अगर इतना है तो इससे 7 लेस, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। मतलब अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x-7 हो गया। ओके, बस अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें क्या होता है, h² इक्वल टू b² प्लस b²। h कितना है इसमें, 13 का स्क्वायर, ओके। और p क्या है हमारा, x-7 का स्क्वायर। b कितना है हमारा, x का स्क्वायर। इसको आगे करेंगे, ये तो हो जाएगा 169। इसको करूँगा तो आएगा x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस x²। ओके, क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, अब इसको तो मैं 0 कर रहा हूँ, बाकी सबको इस साइड ला रहा हूँ। मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2x², एक x², ये हो गए, प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169, डन। अब ये हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस माइनस 120। ठीक है, और इस वाले इक्वल को मैं लिख रहा हूँ उस साइड। ठीक है, क्योंकि मेरे को आदत है इस साइड लिखने की, इसीलिए। आप उधर करोगे वो भी तब भी वही आंसर आएगा। ऐसा सोचना नहीं है कि क्यों हम इधर क्यों कर रहे हैं। सब इवन है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। जो उधर ये पूरे 2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये वही आंसर दे देगा हमें, सिंपल। अब हम 60 का कर लेते हैं। किससे करेंगे 60 को, 2 से करेंगे। यहाँ कितना आएगा हमारा 30, फिर 2 से करूँगा 15, 3 से करूँगा 5, 5 से करूँगा 1, डन। अब हमारी ये 2 चीज़ें आ गई। 7 बनाना है, 7 कैसे बनेगा 7 बन गया, 7 बन गया आपका। देखो ये 4 और 3 12, 12 में से अगर 5 गए तो हमारा 7 बन जाएगा। तो लिख दूंगा x², ठीक है, x² माइनस 5x, नहीं प्लस 5x माइनस 12x। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 से तो मैंने 12 बनाया था और 5 अकेला था। ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5, यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिया माइनस का, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 वैल्यू आ जाएगी x की, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -5, x की वैल्यू आ गई 12। अब आप एक चीज़ सोचो, कभी कोई भी बेस नेगेटिव में होगा, नहीं होगा ना। तो मतलब x की वैल्यू 12 हो गई। अगर x 12 है, बेस अगर हमारा 12 है, तो हमारा ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 मीन 5। तो यहाँ हमारी दोनों चीज़ आ गई। ठीक है, बेस भी आ गया 12 और एल्टीट्यूड भी आ गया हमारा 5। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का और एक बार पढ़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करा था ना, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ा आपको समझना है बस एक बार। क्या लिखा हुआ, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। सर्टेन नंबर करती है तो लेट कर लेते हैं भाई उसको। तो हम लेट क्या पोएट्री आर्टिकल्स ले लेते हैं। पोएट्री आर्टिकल्स कितनी, x है, x है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice of number of article produced on a day। वो क्या कह रहा है कि एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस, और उसमें 3 more कर दोगे तो वो कॉस्ट आ जाएगी उस दिन की। ठीक है, कि उस दिन कितने हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है। ठीक है, एक मिनट,
हाँ आर्टिकल प्रोड्यूस में ईच आर्टिकल, हाँ ईच आर्टिकल एक आर्टिकल में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, की कॉस्ट इतनी आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ डे वॉज इतना। वही वाली बात है, अगर मैंने एक दिन में 10 रुपये नहीं सॉरी, अगर मान लो मैंने 10 टॉयज़ बनाए एक दिन में और एक टॉय 20 रुपये का है, तो टोटल कितना होगा आज मेरा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। तो अगर x ये है और मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूंगा मेरे आज की कॉस्ट से, तो टोटल मेरा 90 आ जो हमें गिवन है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। अब इसको मैं एक साइड ले जाऊंगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा 180, 2 से करूँगा 90, 2 से करूँगा 45, 3 से करूँगा 15, 3 से करूँगा 5 एंड 5 से करूँगा 1। मुझे बनाना है 3x, तो क्या बनाना पड़ेगा वो चेक करना है, ठीक है। कर लेते, हो गया। देखो ये 3 है और ये 5 है, मिटा के लिखता हूँ सही से। ये 3 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 5 है, ओके। अब देखो 3 3 से 9, 9 से तो नहीं बनेगा सॉरी, ये बन गया, ये तो 15 हो गया, ठीक है। और ये हमारा फिर से 12 हो गया। अगर 12 और 15 का वो देखूँगा डिफरेंस तो 3 होता है, मतलब कि हमारा बन गया, क्या बन गया, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। डन, ये तो हमारा बन गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो मैं कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो कॉमन तो हम x लेंगे बस। तो 2x प्लस 15, इधर से कॉमन एक तो माइनस आएगा और क्या आएगा, दोनों के टेबल में मेरे हिसाब से 6 आ जाता है। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक हो गया 2x प्लस 15, एक हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15, तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ की कोई भी, मैंने एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए थे, मैं -15/2 आर्टिकल्स तो नहीं बना सकता, मैं तो सिर्फ 6 आर्टिकल एक डे में बना रहा हूँ, ठीक है। तो कितने आर्टिकल, पोइट्री आर्टिकल्स मेरे कितने बन रहे, एक डे में 6 बन रहे। उनकी कॉस्ट कितनी होगी एक ईच आर्टिकल की, 2x प्लस 3 मीन्स 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 मीन्स 15, ठीक है। कॉस्ट आ गई मेरी एक आर्टिकल की ₹15। तो हमारी देखो 15 कॉस्ट भी आ गई और हमारे आर्टिकल्स भी आ गए। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो जाती है। कल हम 4.3 करेंगे, सॉरी कल तो सैटरडे है ना, तो मंडे को आपकी 4.3 एक्सरसाइज आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो चैप्टर 6 हो सकता है शायद, या फिर कोई और आप कमेंट कर दोगे तो वो वाला करवा दूँगा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कहीं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा या स्लो तो नहीं पढ़ा रहा। कोई आपका डाउट है तो उसे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, या तो नहीं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। थैंक यू।